पुष्कर सिंह धामी जो पहले चुनाव हार गए थे अपनी खटीमा सीट से, लेकिन उपचुनाव वो लड़ रहे थे चंपावत की सीट पर। अब उसका नतीजा आ गया है और नतीजा चौंकाने वाला है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में इतनी बड़ी जीत अब तक किसी भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी विधायक, अब तक इतने बड़े मार्जिन से नहीं आया है जीत के। जो दिखाई दे रहा है कि 58,000 वोट पुष्कर सिंह धामी को मिले हैं, और वहीं जो उनकी कांग्रेस की प्रत्याशी थी उनको महज 3-3,500 वोट मिले हैं। तो ये प्रचंड जीत, लगभग 92% से ज्यादा वोट उन्हें, मत प्रतिशत उन्हें मिले हैं, और 90% से ज्यादा की मार्जिन के साथ पुष्कर धामी आधिकारिक रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। क्योंकि इससे पहले वो मुख्यमंत्री चुने गए थे, लेकिन उनके पास विधायक की कोई भी सीट नहीं थी, जिसको देखते हुए उत्तराखंड से उन्हें चंपावत से अपने विधायक को बीजेपी ने विड्रॉ किया, और उसके बाद वहां पर चंपावत से अपने पुष्कर सिंह धामी जी को उन्होंने लड़ाया, और इतनी प्रचंड जीत पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में दोहराई गई है। और वहीं जो विपक्षी पार्टियां बिल्कुल धराशायी नजर आ रही हैं, क्योंकि महज 3,000 वोट, 350 वोट, और जो नोटा के बटन है उनको 350 वोट। तो दिखाई दे रहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी, जो युवा नेतृत्व उत्तराखंड में उभर कर सामने आया है, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी का स्नेह इतना मिलता है कि हर बार वो पुष्कर सिंह धामी जी के मेहनत और उनकी युवा जो प्रतिभा है उसको हमेशा बखान करते रहते हैं, और हर बार उनका साथ देते रहे, चाहे किस प्रकार से वो खटीमा से भी वोट हार के चुनाव हार चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनके व्यक्तित्व में और उनके कर्मठपन में उनको फिर से वहां का मुख्यमंत्री बनाया। और अब पुष्कर धामी ने वो साबित कर दिया है कि किस तरीके से जो विश्वास बीजेपी के बड़े नेतृत्व दल ने उन पर जताया था, अब वो विश्वास काफी प्रगाढ़ रूप से जागृत हुआ है, और सामने आया है कि 90% से ज्यादा वोट मार्जिन से वो विजयी हुए हैं। और बाकी जो भी विपक्षी दल था, सबकी जमानत वहां पर जब्त हो चुकी है। इतनी बड़ी जीत के बाद किस तरीके से जो बीजेपी के वर्कर हैं, चाहे वो पार्टी मुख्यालय, जो राज्य का मुख्यालय है उस पे हो, चाहे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पे हो, चाहे वहां पर चंपावत में मुख्यालय पे हो, काफी हर्ष उल्लास के साथ जो केसरिया होली तक खेली जा रही है, और कहा जा रहा है चंपावत की आवाज पुष्कर धामी फिर एक बार। तो किस तरीके से चंपावत उपचुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड जीत तय की है, और जो कहा जा रहा था पिछली बार की कई विपक्षी दल ये कह रहे थे कि जिस प्रकार से उनकी खटीमा में हार हुई है लगभग 7,500 वोटों के मार्जिन से, फिर से वही दोहराया जा सकता है। लेकिन चंपावत के लोगों ने एक बार फिर से ये दिखा दिया है कि किस तरीके से जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड के लिए दिया जा रहा है, और जो उन्होंने विश्वास वहां के नेतृत्व पे किया था, पुष्कर धामी के युवा नेतृत्व पे किया था, अब उस नेतृत्व को चंपावत यानी उत्तराखंड की जनता ने भी भरपूर साथ दिया है, और एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ पुष्कर सिंह धामी को विधानसभा में भेजा है, और अब आधिकारिक रूप से वो वहां के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। क्योंकि कोई भी अगर मुख्यमंत्री चुना जाता है, अगर वो पहले विधायक नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंतर्गत में कोई ना कोई विधानसभा से चुनाव लड़कर जीतना होता है, नहीं तो उसकी जो मुख्यमंत्री पद का जो जिम्मेदारी है वो उससे रद्द हो सकती है। तो लेकिन ये 6 महीने से पहले चुनाव हो चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री वो ऑफिशियली बन चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है उत्तराखंड में जो बीजेपी की है। और वहीं पर हार एक कांग्रेस को लगातार सता रही, किस प्रकार से विधानसभा में हार हुई थी और अब उपचुनाव में हार, वो भी बहुत ही खस्ता हाल, जिस तरीके से महज 3,500 वोट मिले हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जो प्रदेश का कांग्रेस का नेतृत्व है वो काफी धराशायी नजर आया। न कोई बड़ा स्तर का कोई नेता वहां पर चुनाव रैली में आया, न कोई बड़े नेतृत्व, ना ही प्रदेश का कोई नेतृत्व ऐसा था जो इस चुनाव में अपनी इच्छा जाहिर कर रहा था कि वो इस चुनाव को जिताए। बिल्कुल एक तरीके से सरेंडर कर दिया गया कांग्रेस द्वारा, और आज उसी का नतीजा आ रहा है कि महज 3,500 वोट जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी निर्मला गहतोड़ी, उनको महज 3,500 वोटों से संतुष्ट करना पड़ा।
अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाला है अभी अभी, पुष्कर सिंह धामी को 58,258 वोट मिले हैं, जिसका प्रतिशत होता है कुल 92.94%। इतने वोट उन्हें मिले हैं। और जो विपक्ष की प्रत्याशी थी कांग्रेस की, उनको महज 5.16% यानी केवल 3,137 वोट या 3,148 वोट उन्हें मिले हैं। तो देख सकते हैं कितना भयंकर मार्जिन है, लगभग 87% का मार्जिन के साथ पुष्कर धामी की जीत हुई है। और नोटा पर महज कुछ ही 378 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को 234 वोट मिले हैं उत्तराखंड की इस विधानसभा क्षेत्र में। वहीं इस जीत के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी द्वारा उनको बधाई दी जाती है पुष्कर धामी को उनकी जीत पर। वहीं आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री ने इस जीत के बाद जो पुष्कर धामी जी के लिए कहा है कि उत्तराखंड के गतिशील मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई, चंपावत की रिकॉर्ड जीत के लिए मुझे विश्वास है कि वह उत्तराखंड की प्रगति की ओर और अधिक मेहनत करेंगे। और मैं चंपावत के लोगों का भाजपा पर विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिनकी कड़ी मेहनत थी उनके लिए भी उनको बधाई देता हूं, उनको सराहना करता हूं। और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान आता है कि किस तरीके से गृह मंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के युवा और ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, चंपावत उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत पर बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में आप देवभूमि उत्तराखंड की विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इसी समर्पण की और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करेंगे। और तमाम जितने भी बीजेपी के प्रदेश के नेतृत्व हैं, जो बड़े, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ रावत हो, यहां बधाई दी है। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। चाहे किस तरीके से इससे पहले विधानसभा में 47 सीट मिली थी और अब चंपावत उपचुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह दिखा दिया है कि उत्तराखंड के लोगों का मूड अभी भी बीजेपी के लिए प्रगाढ़ है। और जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसके लिए भी यह विश्वास झलकता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व मिलकर काम कर रहा है प्रदेश के नेतृत्व के साथ, उस पर यह मोहर लगाई है चंपावत के लोगों की। और सबसे बड़ी इस बार यह नजर आती है कि जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बना है वो एक पर्वतीय क्षेत्र की सीट यानी चंपावत की सीट से आया है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि पहाड़ी विधानसभा क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री चुनकर आया है। और अब माना जा रहा है कि चंपावत के जो लोगों की आशा और आकांक्षा थी कि पुष्कर धामी जी वो पूरा करेंगे, अब लगता है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद अब पुष्कर धामी जी की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। और जिस तरीके से आज हर्षोल्लास प्रदेश के कार्यालय पे बीजेपी के मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर बिल्कुल मातम सा छाया है, कोई भी नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से पहले ही देखा जा रहा था, कोई भी केंद्रीय नेतृत्व ने इस उपचुनाव में कोई भी रुचि जाहिर नहीं की अपनी, और ना ही प्रदेश के किसी बड़े लीडर ने। तो ये पहले ही सरेंडर हो चुका था कांग्रेस द्वारा, लेकिन अब उनकी जमानत जब्त हो गई है चंपावत उपचुनाव में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री का जो चुनाव था उसको बीजेपी ने इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल की है कि उत्तराखंड के इतिहास में विजय बहुगुणा के बाद अब सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले पुष्कर धामी युवा नेतृत्व बन चुके हैं। तो जो चंपावत के लोगों का ये रुझान है कि पुष्कर धामी हम उनको जिताएंगे, ये आज जाहिर हो गया है। और उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हर्ष उल्लास और नाच गाने के साथ प्रदेश के लोक नृत्य पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग केसरिया होली खेल रहे हैं। तो आप लोगों का इस खबर पर क्या कहना है? और जो उत्तराखंड के चंपावत के लोगों की यह जो उनका ऐतिहासिक जनादेश है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और तब तक के लिए नमस्कार।